वेलकम टू ayurvedahealing.net। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जो न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि हम सभी उसको बहुत चाव से पीते हैं और जिसमें जो आयुर्वेदीय गुणों से भरी हुई है। दोस्तों, दही के फ़ायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही में पानी डालकर मथने से जो छाछ तैयार होती है वो आयुर्वेद में बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। हम देखेंगे कि आज आयुर्वेद के नज़रिए से छाछ कितने प्रकार की होती है, छाछ के क्या आयुर्वेदीय गुण हैं और छाछ कब पिएं और कब ना पिएं। और हम साथ में देखेंगे कि आयुर्वेद ने छाछ को किन बीमारियों में बहुत लाभकारी बताया। छाछ आयुर्वेद में कई प्रकार की है। जिस तरीके से दही खट्टा, मीठा या बहुत खट्टा होता है, उसी प्रकार छाछ भी कई प्रकार की हो सकती है। अब जब दही में जब हम घी निकाल लेते हैं और उसमें पानी मिलाकर जब हम मथते हैं तो हम उसको छाछ, उस तरीके से बनाई हुई छाछ को कई तरीकों से आयुर्वेद ने विभिन्न प्रकारों में बांटा हुआ है। जब हम दही में से घी निकाल लेते हैं और उसमें जो क्वांटिटी है उसका 1/4 पानी मिलाकर बनाते हैं तो वो छाछ तक्र कहलाती है। और अगर हम इसमें जितना दही का पानी बचा हुआ है उसमें उसकी आधी मात्रा में पानी मिलाएं तो वह उच्छ्रवित कहलाती है। इसी प्रकार जब हम दही में से घी तो निकाल लेते हैं पर उसमें पानी नहीं मिलाते तो ऐसी छाछ को हम मथित कहते हैं। अब ये अलग अलग तरीके की छाछ अलग अलग बीमारियों में शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालती है और हम इन्हीं गुणों के आधार पर छाछ का इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। दोस्तों, जो अपने घरों में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है वो ऐसी छाछ होती है जिसमें हम दही में से घी पूरी तरीके से निकालते हैं और उसमें उसका आधा पानी मिलाकर फिर जो छाछ तैयार होती है हम ऐसी छाछ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी छाछ पचाने में बहुत आसान होती है और प्रकृति में थोड़ी अम्लीय होती है, जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है और शरीर के स्रोतों को साफ करने वाली होती है। और वहीं जहाँ पर हमने घी निकाले बिना ही दही को मथा और उसमें पानी ना मिलाएं तो जो घोल तैयार होता है वो पचाने में बहुत गरिष्ठ होता है, बहुत भारी होता है और बहुत ही बलकारी होता है, परंतु ये कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन लोगों को कफ की समस्या है वो ऐसी छाछ या लस्सी ना पिए जिसमें पानी भी ना निकाला हुआ हो और पानी ना मिलाया हुआ हो। तो ये तो थे आयुर्वेद के नजरिए से छाछ के गुण। दोस्तों, अभी हमने जाना कि दही में घी निकालने की मात्रा और उसमें फिर पानी की मात्रा मिलाकर तैयार करने के आधार पर छाछ अलग अलग प्रकार की होती है। हम बात करेंगे उस छाछ की जिसमें से दही में से पूरी तरीके से घी निकाल लिया गया हो और उसमें कुछ उसका आधा पानी मिलाकर बनाए गए छाछ के बारे में। तो ये इस प्रकार की छाछ बहुत ही पचने में बहुत ही हल्की और लाभकारी होती है। आयुर्वेद में छाछ कई तरीके से कई बीमारियों में फायदा करती है, जिनमें एक पांडु रोग भी है और दूसरा है हृदय रोगों और तीसरा इसके बवासीर से रिलेटेड। चूंकि ये पाचन तंत्र में को दुरुस्त करती है इसलिए बवासीर में इसके बहुत फायदे हैं। तो जहाँ पर हम हींग, सेंधा नमक, जीरा मिलाकर जो हम जनरल छाछ पीते हैं वो पेट की बीमारियों, उधर रोगों को में तो सहायता पहुंचाती ही है, इसके अलावा बवासीर में भी आपको सहायता पहुंचाती है। अब जो जिन लोगों को कफ की समस्या रहती है वो हल्का सा खट्टा छाछ लें और उसमें अगर सेंधा नमक और त्रिकटु मिलाकर पिए तो ये उनके कफ से जनित रोगों में बहुत फायदा पहुंचाती है। इसी तरीके से जिन लोगों को पित्त से संबंधित बीमारियां हैं उनको छाछ में शक्कर मिलाकर पीने से बहुत फायदा हो सकता है। और जिन लोगों को वात से संबंधित बीमारियां हैं या वात से संबंधित उधर पेट से संबंधित वात बीमारियां हैं उनको
छाछ में सौंठ और सेंधा नमक मिलाकर ही उसका सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से वात, पित्त, कफ तीनों के द्वारा जो प्रकोप शरीर में उत्पन्न होते हैं, उसमें छाछ बहुत फायदा कर सकती है। और जिन लोगों को एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग बालकृष्ण जी जो पतंजलि के, उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को पेशाब संबंधी कोई समस्या है, जैसे पेशाब करते समय उन्हें दर्द होता है, तो उसमें भी छाछ फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि हम कहेंगे कि कोई भी किसी भी बीमारी के केस में आप स्वयं अपने प्रयोग ना करें, बल्कि चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही इसका उपयोग करें।